तुम्हारा हमारे इस घर में। प्रिया चलो माँ के पैर छुओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा, आप लोगों ने मुझे इसीलिए मायके पहुंचाया था ना, ताकि मेरी पीठ के पीछे आप शादी कर सकें। अरे तो शादी ना करता तो और क्या करता? तुझ बांझ के पल्लू से बंधा रहता क्या? 3 सालों से सोच रहे थे कि भगवान कुछ करिश्मा कर दे, कुछ चमत्कार कर दे जिससे तुझे बच्चा हो जाए, लेकिन नहीं, तू तो कभी मां नहीं बन सकती, बांझ है तू, बांझ। इसलिए हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी है। तूने हमारे बेटे को चाटा मारा? बच्चा नहीं था तो हम बच्चा गोद भी ले सकते थे, लेकिन तुमने तो दूसरी शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। कॉलेज के समय से तुम मुझे प्यार करते हो और मैं तुम्हें। अनुराग, हमारी तो लव मैरिज थी ना, घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेते। बोलो अनुराग, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम तो बोलते थे ना कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कितने वादे, कितने कस्में खाकर तुमने मेरे साथ शादी की थी। उन सारे वादों का क्या हुआ अनुराग? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अनुराग, कहीं का नहीं छोड़ा। अरे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माता पिता नहीं बनते हैं, फिर भी उनके घर में संतान की किलकारी गूंजती है। लोग अनाथ बच्चे गोद ले लेते हैं और उन्हीं में अपने संतान का सुख ढूंढते हैं। एक दूसरे के प्यार के सहारे ही हमारा जीवन कट जाता है अनुराग। मैंने 3 सालों में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है? तुम्हारे लिए मैंने हर वो काम किया है जो तुम बोलते थे जिससे तुम्हें खुशी मिले। कभी मैंने आज तक तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, ना ही तुम्हारी माँ का। और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है अनुराग। छी, मुझे शर्म आती है। मैंने ऐसे निर्दयी और निर्लज्ज इंसान से शादी की। मेरे माता पिता कहते ही थे इस लड़के से शादी मत कर, ये धोखेबाज निकलेगा, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरी सबसे बड़ी भूल थी वो। कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने दूसरी शादी की अनुराग? प्रीति, प्यार के भरोसे जीवन नहीं कटता है। जीवन में हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। ना ही प्यार से पेट भरता है और ना ही प्यार से जीवन कटता है। अब तुम मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम मां नहीं बन सकती तो क्या हो गया, मैं तो पिता बन सकता हूं ना। हाँ, प्यार किया था मैंने तुमसे और अभी भी करता हूँ और करता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग कर दूं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अरे कम से कम मेरा एक वंश बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। तुम जैसी बांझ लड़की के साथ रहकर मैं क्या करता? अनुराग, हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते, हो सकता है कुछ सालों में हमारी गोद भर जाती। अरे 3 सालों से तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो अब और क्या होगा? तुमने शादी क्यों की मेरे पति से, बताओ? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये आदमी शादीशुदा है? एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम दोनों ने मिलकर। मैं कहाँ जाऊँ? दीदी, मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है। चुप करो, मुझे दीदी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दीदी, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है। जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता का कार एक्सीडेंट से दोनों की मौत हो गई। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला दीदी, और मेरे चाचा चाची ने इनसे मोटी रकम लेकर मुझसे इनकी शादी करा दी। मेरी कोई गलती नहीं है दीदी इसमें। दीदी, यदि मुझे पता रहता कि ये शादीशुदा है तो मैं इनसे कभी शादी नहीं करती दीदी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी गृहस्थी बर्बाद कर दी। दीदी, अब मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूंगी? दीदी, मुझे यहाँ पर एक नौकरानी का दर्जा देकर रख लीजिए आप। बहू, तुम्हें यहाँ नौकरानी का दर्जा नहीं, तुम्हें एक बहू का दर्जा मिलेगा यहाँ। तू होती कौन है हमारी बहू को निकालने वाली? अरे इतने सालों से आई है, एक तो चिराग नहीं दे सकी हमारे घर का हमें। घर से वो नहीं, घर से तू जाएगी। और हाँ, यदि तुझे इस घर में रहना है तो जो हो रहा है उसे शांति से चुपचाप देखते जा। यदि तूने किसी प्रकार का विवाद करना चाहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी, फिर तू घर की रहेगी न घाट की। दीपक, प्रिया, चलो बेटा अंदर। प्रिया आओ। हे भगवान, ये कैसा तूफान आ गया मेरे जीवन में? क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? 3 सालों से इस घर को मैंने इस तरह संजो कर रखा था। मम्मी जी का ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना, सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया। लेकिन मुझे क्या मिला? दीपक से मैंने लव मैरिज की थी ये सोचकर कि ये लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मुझे इस तरह धोखा देगा। मेरे मम्मी पापा तो वैसे ही मेरी शादी के खिलाफ थे, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी की थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर देना मम्मी पापा मुझे। 2 सालों के बाद तो मेरा मायका आना जाना शुरू हुआ था। माँ को क्या बताऊं, पापा को क्या बताऊं, मैं किस मुंह से अपनी तकलीफ बताऊं उन्हें? वो तो उल्टा मुझे ही 4 बात सुनाएंगे। और भैया भाभी तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। मम्मी पापा के घर भी जाकर क्या करूंगी मैं? कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है भगवान आपने मुझे। एक बच्चे की खातिर दीपक ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बिन औलाद के जी लेते हैं। अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते, हमारी घर गृहस्थी पूरी हो जाती, हमारी फैमिली पूरी हो जाती। मैंने कितने बार बोला था दीपक को, दीपक हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब भी मम्मी जी मुझसे दूसरी शादी की बात करती थी, मैं हमेशा मम्मी जी के बातों का विरोध करती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि मेरे होते हुए तो वो दूसरी शादी कर नहीं सकती हैं।
इसलिए उन्होंने मुझे मायके भेजा था। भगवान को यही मंजूर था। ठीक है, ऐसे ही जी लूंगी मैं। यदि मैं इस घर से निकलती भी हूँ तो कहाँ जाऊंगी? कम से कम यहाँ जैसी भी रहूंगी तो सर पर छत्र छाया तो रहेगी मेरे। दीदी आप आराम करिए, मैं खाना बनाती हूँ आज। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, और मुझे दीदी दीदी बोलकर कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा प्रिया। तुमने एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद की है। दीदी मेरा यकीन मानिए दीदी, भगवान कसम मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। यकीन मानिए दीदी, मेरा जैसे आपके साथ धोखा हुआ है वैसे ही मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जितनी तकलीफ आपको हो रही है दीदी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। आप ही सोचिए, एक लड़की के कितने अरमान रहते हैं। शादी होकर जिस घर में जाएगी उस घर के कितने अरमान संजो कर रखती है वो लड़की अपने मन में। लेकिन दीदी मुझे क्या पता था, मुझे यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर लाया गया है। मैं जानती हूँ दीदी आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन दीदी मैं इसकी गुनहगार नहीं हूँ। मुझे आप दोषी मत ठहराइए दीदी। यदि आप कहती हैं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी दीदी। आपकी और इनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी दीदी मैं। लेकिन प्लीज दीदी मुझसे किसी प्रकार का गिले शिकवे मत रखिए। मेरी जगह यदि आपकी छोटी बहन के साथ ऐसा होता तो आपको कितनी तकलीफ होती बताइए। बस मुझे भी अपनी छोटी बहन समझकर स्वीकार कर लीजिए दीदी। आपका इस घर में जो दर्जा है वही रहेगा। आपने इस घर को बहुत मेहनत से संजोया है। यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। पति आपके हैं, आपके ही रहेंगे। मुझे बस नौकरानी समझकर इस घर में रख लीजिए। मत रो प्रिया, हम दोनों इस आदमी के धोखे के शिकार हुए हैं। हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था शायद। प्रिया, जो सपना मैं इनका पूरा नहीं कर सकी वो सपना तू पूरा कर दे। बड़ा मेल मिलाप चल रहा है दोनों सौतनों का। दो सौतन कभी बहन नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखना छोटी बहू, सौतन सौतन ही कहलाती है। अभी नई नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। धीरे धीरे देखना एक दूसरे को कैसे अपना रंग बताओगी। एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाओगी तुम दोनों। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो धोखा आप लोगों ने मुझे और दीदी को दिया है ना, उसके लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। देख लेना। देख छोटी बहू, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की महारानी नहीं है जो इस तरह बात कर रही है। तेरा स्थान इस घर में दीपक की दूसरी बीवी के तौर पर ही रहेगा। ऐसे रोज झाड़ कर घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मम्मी जी मुझे इस घर की मालकिन बनने की जरूरत भी नहीं है। अरे मुझे पता है आप लोग मेरे क्या हो गए। जिस औरत ने 3 साल इस घर को दिया है, आपकी सेवा, पति की सेवा, सारे घर को संभाला हुआ है, आप लोग उसके नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। हे लड़की बस कर। वो तो मीना इस घर को बारिश नहीं दे सकी, बस इसलिए तुझ जैसी लड़की को हमें यहाँ लाना पड़ा अपने बेटे की पत्नी बनाकर। वरना तुझे तो हम अपने घर की नौकरानी भी ना रखते। प्रिया तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मम्मी जी को। दीदी जो काम इन लोगों ने किया है उसके लिए उन्हें जितना सुनाया जाए उतना ही कम है। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, उसे मैं क्यों दोष दे रही हूँ। बेचारी उसकी कोई गलती नहीं है। जो धोखा मुझे मिला है वही धोखा उसे भी मिला है। सच बोल रही है बेचारी। वो बेचारी बिन माँ बाप की लड़की के साथ कितना गलत हुआ है। क्या क्या अरमान लेके आई होगी बेचारी इस घर में, और यहाँ आकर उसे ये सब देखना पड़ा। शायद भगवान ने हम दोनों की किस्मत ऐसी ही लिखी होगी। मीना तुम यहाँ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी और के कमरे में बैठी हूँ। ये हमारा बेडरूम है ना। देखो मीना, समझने की कोशिश करो। अब मेरी दूसरी शादी हो गई है, इसलिए ये बेडरूम मेरा और प्रिया का है। परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ मीना। मेरे हाथों में भी कुछ नहीं था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वो लड़की सिर्फ इस घर में तब तक है जब तक वो हमें इस घर का बारिश नहीं दे देती। दीपक कितनी अच्छी बात कही है तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी भी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है तुमने। बेचारी उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने चले हो तुम। छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगी वो। औरतों की कदर करना सीख जाओ। उस लड़की को तुमने बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाकर इस घर में लाए हो ना। तुम्हारा काम हो जाएगा तो उस लड़की को तुम घर से बाहर फेंक दोगे। अरे उसके चाचा चाची ने तुमसे मोटी रकम लेकर उसे बेच दिया है। कहाँ जाएगी बेचारी, किसके घर में जाएगी। शादी करके लाए हो तुम उसे। शादी जैसे पवित्र रिश्तों को तुमने बदनाम करके रख दिया है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। और ये क्या बार बार तुम एक ही बात बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, करते थे और करते रहोगे। ये सब फालतू की बातें हैं। मेरे सामने ये बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। आप समझे? तुमने जो निष्ठाई का काम किया है उसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक बच्चे के लिए 2-2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। अरे कभी सोचा है हम लोगों के बारे में? मीना ऐसी बात मत करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। अच्छा तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया है? मुझे मायके भेजाकर धोखे से शादी कर ली, ये धोखा नहीं है? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे और कह रहे हो तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया है। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे इंसान पर। तुमसे कितना प्यार किया था मैंने। अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ शादी की मैंने। मेरे माता पिता तो साफ इनकार कर रहे थे इस शादी के, लेकिन मैंने ही जबरदस्ती तुमसे शादी की। मैं जानती होती ना कि तुम्हारी हरकत इस टाइप की है, तुमसे कभी शादी नहीं करती। ये बात तो सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन भगवान न करे यदि तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते और मैं तुम्हारे होते हुए धोखे से दूसरी शादी कर लेती, तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतती बताओ।
तुम मेरे दूसरे पति को स्वीकार कर लेते क्या? फालतू की बातें मत करो मीना। अच्छा, मैंने तो सिर्फ बात ही की है, लेकिन आपने तो करके दिखा दिया है। इतना बड़ा कर्मकांड करने के बाद आप सोचते हो मैं आपको स्वीकार कर लूं? कभी नहीं। तुमने जो धोखा दिया है दीपक मुझे, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ ठीक है, मत करो, जाओ तुम यहाँ से। ये रूम मेरा और प्रिया का है। वैसे भी इसके साथ शादी करके मैं तो पछता ही रहा हूँ। कौन सी बड़ी हूर की परी है जो मैं इसके पीछे पीछे घूमता रहूं। वो तो मती मारी गई थी मेरी, जो इस लड़की से मैंने शादी कर ली। जो होता है अच्छा ही होता है। मीना किसी भी तरह मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। आओ प्रिया। इसी तरह समय बीतता गया और मीना को अपने ही घर में पराया जैसा व्यवहार किया जाने लगा। दीपक की दूसरी शादी को 1 साल हो गए थे। 1 साल के अंदर ही प्रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। प्रिया स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन मीना के लिए तो वह सौतन ही थी। मीना चाहकर भी प्रिया को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपने ही पति को किसी और औरत के साथ देखना ये कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मुझसे बहू होने के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, पत्नी होने का भी अधिकार छीन लिया गया है। पल पल घुट घुट कर नहीं जी सकती मैं, लेकिन जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? इसके प्यार में पढ़कर मैंने आगे पढ़ाई भी नहीं की। मम्मी पापा सही बोलते थे, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। यदि आज मैं अच्छी पढ़ी लिखी होती तो किसी भी कंपनी में जॉब करने लगती, कम से कम अपने पैरों में खड़ी तो हो जाती मैं। दीदी ये लीजिए, अपने मुन्ने को संभालिए। ये क्या छोटी बहू, क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हें कितनी बार मना किया है मुन्ने को इस बांस की गोदी में मत दिया करो। मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। लाओ इधर दो मेरे मुन्ने को। ये बैग पकड़कर कहाँ जा रही हो बहू इतने सुबह सुबह? मम्मी जी ये सब पूछने का अधिकार आप खो चुकी हैं। मीना, ये माँ से तुम किस तरह से बात कर रही हो? कहाँ जा रही हो इतने सुबह सुबह? सही तो बोल रही है ना वो? तुम्हें बताने में कौन सी दिक्कत हो रही है? मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी? कभी नहीं। चुपचाप बता दो ना, कहाँ जा रही हो? फालतू की बातें क्यों करती हो? सुनना है तो सुनो, मैं सिलाई सेंटर जा रही हूँ, सिलाई सीखने जा रही हूँ मैं। सिलाई सीखने? लेकिन क्यों? तुम्हारा पति इतना कमा लेता है कि तुम्हें भूख को नहीं मार सकता? क्या तुम्हें घर में खाना पीना नहीं मिल रहा है जो तुम सिलाई सीखने जा रही हो? सारे अधिकार तो छीन लिए हैं तुमने मुझसे। अब क्या मैं तुम्हारे कारण जीना और सांस लेना भी छोड़ दूं? मैं जा रही हूँ सिलाई सेंटर सिलाई सीखने। इस तरह मीना 6 महीने तक सिलाई सीखती है और 6 महीने बाद उसे सिलाई का डिप्लोमा मिल जाता है। अब तो मीना बहुत खुश थी, कम से कम उसके जीवन में अब थोड़ी खुशी आएगी। इस तरह मीना घुट घुट कर नहीं रह सकती थी इस घर में, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। ये लीजिए आपकी चाय। प्रिया, मुन्ना क्या कर रहा है? मुन्ना सो रहा है। ये कैसी फाइल है मीना? ये तलाक के कागजात हैं। 1.5 साल से बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं इस रिश्ते से छुटकारा चाहती हूँ। दीदी ऐसा मत करिए, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? प्रिया तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। मैंने 1.5 साल तक सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीपक तुम प्रिया और अपने बच्चे के साथ खुश रहो, अब मुझे अपने रिश्ते से छुटकारा चाहिए, मुझे अपने हाल में छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम तलाक चाहती हो तो तुम्हें तलाक भी मिल जाएगी। मैं कर देता हूँ इन कागजात पर साइन। तुम्हें छुटकारा चाहिए ना, मिल जाएगा। मैं भी तुमसे छुटकारा ही चाहता हूँ। इस तरह मीना और दीपक तलाक ले लेते हैं। मीना अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने एक किराए का मकान लिया। अलग होकर उसने एक अपनी मशीन खरीदी। वो उस मकान में सिलाई सेंटर भी चलाती थी। धीरे धीरे करके उसे अच्छी खासी इनकम होने लगी। प्रिया बहू, प्रिया बहू। हाँ बोलिए मम्मी जी। प्रिया मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर बुला दो। मम्मी जी पैसे क्या झाड़ में उग रहे हैं? अब आप इस उम्र में भला जी कर क्या करेंगी? सारे पैसे आपकी दवाई गोली में ही खत्म कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? प्रिया की सास ने प्रिया के साथ बहुत अत्याचार किया, इसलिए अब प्रिया अपनी सास के साथ भी वैसा ही कर रही थी जैसा उसके साथ उसने किया। प्रिया जानती थी कि इस घर में उसे सिर्फ बच्चे के लिए लाया गया है, ना ही उसका पति और ना ही उसकी सास दोनों उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। सिर्फ इस घर में प्रिया नौकरानी की तरह रहती थी, उसे बहू वाला कोई भी अधिकार नहीं मिला था। इसलिए प्रिया ने भी ठान लिया था कि मैं सिर्फ अपने बच्चे की माँ हूँ। ना ही प्रिया अपने पति से कोई मतलब रखती थी, ना ही अपनी सास से। उसके लिए तो कहीं जाने का कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसका एक बच्चा भी था। इसलिए प्रिया ने ठान लिया था कि वो इन लोगों को सबक सिखाकर ही रहेगी। जो अत्याचार इन लोगों ने प्रिया पर और मीना पर किया है, प्रिया ने सोच लिया था उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। इसलिए प्रिया धीरे धीरे करके कठोर होने लगी थी। हे भगवान, कितनी कठोर औरत है ये। इसके मन में जरा भी दया भाव नहीं है। देखो तो जरा, इतनी बुखार से तपी हुई हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसने मुझे छू कर तक नहीं देखा। छूना तो दूर की बात है, मेरे लिए कोई सहानुभूति नहीं है इसके दिल पर। डॉक्टर के लिए बोला मैंने तो इसने साफ मना कर दिया। इसकी जगह पर यदि मेरी बड़ी बहू मीना रहती तो वो मेरा कितना ख्याल रखती। मीना बहू हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे जरा सी तकलीफ होती थी, सब कुछ वही करती थी। डॉक्टर को लाना, दवाई गोली देना, रात रात भर बेचारी मेरी तकिया के पास बैठी रहती थी। एक बच्चे की चाहत में क्या से क्या कर दिया मैंने। जब मेरी बड़ी बहू इस घर में थी तो कितनी रौनक लगती थी घर में।
अब तो बच्चा भी हो गया है, बहू भी है, लेकिन घर ऐसा लगता है खंडहर जैसा। मीना बहू के जाने से घर सारा सुनसान हो गया है। अच्छा होता यदि मीना बहू एक बच्चा गोद ले लेती तो कम से कम इस घर की सुख शांति तो बनी रहती। सारे घर को बर्बाद करके रख दिया है इस निर्लज्ज औरत ने। उल्टा डायन है ये, जिस दिन से इस घर में आई है सब कुछ बर्बाद कर दिया है इसने। प्रिया, प्रिया, क्या है, क्या शोर मचा रहे हो? पैसे क्या तुम अपने बाप के घर से लेकर आई हो? जो तुमने मेरी माँ के लिए डॉक्टर नहीं बुलाया? मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब है, तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो कौन इसका जिम्मेदार होता? ऐसा है पतिदेव कि मेरे बाप तो है नहीं, जो भी हो तो सब आप ही हो। अब मैं अपने पति की कमाई इस तरह बेकार में तो खर्च नहीं कर सकती। आपकी माँ की उम्र तो वैसे भी हो चुकी है। इन्हीं के इलाज पानी में यदि हम ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये क्या बोल रही हो अनाप शनाप? पागल तो नहीं हो तुम? पतिदेव मुझसे थोड़ी नीची आवाज में बात करो, तुम समझ में आई? मुझे धोस जमाने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह आपकी पहली पत्नी चली गई ना घर छोड़कर, वैसे मैं भी चली जाऊंगी। और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपना बच्चा अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज तक आप दोनों की बहुत अत्याचार सह लिया मैंने, अब नहीं सहूंगी। अब तो आप दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगी मैं, यदि मेरे साथ जरा भी ज्यादती की तुम दोनों ने तो। मुझे अपनी पहली पत्नी समझने की कोशिश मत करना, 1 मिनट नहीं लगेगा, दोनों माँ बेटी जेल के अंदर होंगे। माँ, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बच्चे की चाहत में हमने अपना सारा घर बर्बाद कर लिया। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। जब मीना इस घर में थी तो इस घर में कितनी सुख शांति सुकून था। अब तो ऐसा लगता है जैसे सारा सुख शांति सुकून छिन गया है। बहुत पछतावा है बेटा मुझे इस बात का कि हमने बहू की बात मान ली होती और एक बच्चा गोद ले लिया होता तो आज शायद ऐसा ना होता। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। बेटा जा बड़ी बहू को ढूंढ के ला, कहाँ है बेचारी, किस हाल में होगी। मैं उससे माफी मांग लूंगी, तू भी उससे माफी मांग लेना, मुझे पता है वो माफ जरूर करेगी। माँ, मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊँ? उसका कोई अता पता नहीं है। मीना दूसरे शहर में एक किराए के मकान पर रहने लगी थी। सिलाई करके वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी। मोहल्ले पड़ोस वालों से मीना की अच्छी जान पहचान हो गई थी। मीना बेटा, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। बेटा मैं बैठने नहीं आई हूँ। बेटा मैं ये बोल रही थी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुझे यदि थोड़ी फुर्सत हो तो मुझे डॉक्टर के पास ले चल बेटा। अरे आंटी जी इसमें इतनी झिझकने वाली क्या बात है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। ये है मीना की पड़ोसी, ये पति पत्नी दोनों पड़ोस में ही रहते हैं। इनका बेटा बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता है, इसलिए जब से मीना शहर में आई थी तब से इन लोगों के साथ अच्छे संबंध हो गए थे मीना के, और ये दोनों दंपत्ति भी मीना को अपनी बेटी जैसे समझने लगे थे। चलिए आंटी जी मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे सिलाई भी करना है। मीना बेटा, मीना। जी आंटी जी आ जाइए अंदर, मैं किचन में हूँ। क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? मीना बेटा आज गैस खत्म हो गई है, सुबह से हम लोगों ने चाय तक नहीं पिया है। अरे आंटी जी आपने चाय क्यों नहीं पिया है सुबह से? मेरे पास आ जाना था आपको, मुझे फोन कर देना था, मैं आपको चाय बनाकर दे देती। चलिए आप बैठिए, मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। जाइए आप बैठिए सामने। बेटा तू कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा। आंटी जी जब आप मुझे इतना मानती हैं तो क्या एक बार मुझे बोल नहीं सकती थी आप गैस खत्म हो गई है करके? बिना चाय के क्यों रहना था सुबह से आपको? चलिए जाइए बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। कितनी अच्छी लड़की है मीना। हे भगवान, यदि मेरे गौरव के लिए ऐसी ही लड़की मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। मेरे गौरव का जीवन संवर जाएगा भगवान, और दूसरी लड़की क्यों देखूं मैं? मेरे गौरव के लिए मीना से ही बात करती हूँ। मुझे पता है मीना बहुत ख्याल रखेगी मेरे बेटे का, उसकी सूनी जिंदगी में ये रंग भर देगी। आंटी जी ये लीजिए चाय। मीना बेटा मैं तुझसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलिए आंटी जी। बेटा क्या तू मेरे बेटे से शादी करेगी? ये क्या बोल रही हैं आंटी जी आप? नहीं आंटी जी मैं शादी नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही अकेले अपना जीवन व्यतीत करूंगी। बेटा तू क्यों शादी नहीं करना चाहती मुझे बता। आंटी जी मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं बेटा तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा, तू बता क्या बात है। ठीक है आंटी जी आप इतना जिद कर रही हैं तो सुनिए। कॉलेज में मैं एक लड़के से प्यार करती थी, समय के साथ हम दोनों का प्यार बढ़ता गया और हम दोनों ने शादी कर लिया। लेकिन आंटी जी शादी के 2 साल बाद मुझे पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। मैंने मेरे पति से बोला कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन मेरे पति और मेरी सास इस बात के लिए नहीं माने। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी कराना चाहती थी और मैं इस बात से राजी नहीं थी। मेरे पति और मेरी सास ने दोनों ने साजिश रचकर मुझे मायके भेज दिया। मेरी पीठ के पीछे से मेरी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी करा दी। फिर क्या था आंटी जी, उसके बाद से तो मेरा अस्तित्व ही खत्म होने लगा था उस घर से। जबरदस्ती की जिंदगी नहीं जी सकती थी आंटी जी मैं इस तरह, इसलिए मैंने अपने पति से तलाक लेकर यहाँ चली आई हूँ। इसलिए मैंने यही प्रण लिया है कि मैं जीवन भर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान को शादी के बाद औलाद की जरूरत रहती है, और जो सुख मैं दे नहीं सकती किसी को, बस यही कारण है मेरी शादी ना करने का। बेटा तेरे तकलीफ और तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ, मेरा बेटा भी इसी दौर से गुजरा है। आज के 4 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी, बहुत अच्छी थी मेरी बहू। शादी के 1 साल बाद मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया उसने। हम लोग बहुत खुश थे बेटा, हमारी फैमिली पूरी हो गई थी।
हंसी खुशी हमारा पूरा परिवार रहता था, लेकिन एक दिन एक इतना बड़ा तूफान आया कि हम तुम्हें क्या बताएं। कैसा तूफान आंटी जी? बेटा, मेरे बहू बेटे और मेरा नाती तीनों शादी में जा रहे थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरा नाती और मेरी बहू दोनों ने दम तोड़ दिया और मेरा बेटा भी बाप बनने की क्षमता खो बैठा है। अब वो कभी बाप नहीं बन सकता बेटा, इसलिए बेटा उसने भी शादी नहीं की है। वो भी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, यदि तू कहे तो एक बार मैं अपने बेटे से तुझे मिलाना चाहती हूँ। ठीक है आंटी जी, आप उन्हें बुला लीजिए, लेकिन मैं उनसे सारी बात करूंगी, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचूंगी। ठीक है बेटा। इस तरह आंटी जी अपने बेटे को बुला लेती हैं। 2 दिन बाद उनका बेटा शहर से आ जाता है। अरे भाई, दोनों चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ बात भी करोगे? हेलो, मेरा नाम गौरव है। मेरा नाम मीना है। इस तरह धीरे धीरे करके दोनों की बातें आगे बढ़ती हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी समस्या बताते हैं। मीना, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मीना तुम इस बात से निश्फिक्र रहो। मैं तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी के लिए कभी नहीं बोलूंगा। तुम्हें जीवन की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा मीना। मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखो तुम। मेरी माँ, तुम और मैं, हम तीनों शहर में ही रहेंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ। मैंने भी अपनी पत्नी और अपना बच्चा खोया है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुम पूर्ण रूप से सहमत हो तभी शादी करेंगे, नहीं तो मैं शादी के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। गौरव जी, मैं भी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गौरव जी, मैं आपको कभी संतान का सुख नहीं दे सकूंगी। मीना, तुम्हें माँ ने तो बताया ही होगा, उस एक्सीडेंट में मैं बाप बनने की क्षमता खो बैठा हूँ। हाँ हाँ, बताया था आंटी जी ने। मीना, हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। हम दोनों को भी संतान का सुख मिल जाएगा और उस अनाथ बच्चे को भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। ठीक है गौरव, जैसा आप बोले। बस फिर क्या था, गौरव और मीना दोनों के सुने जीवन में खुशियों की बहार आ गई। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया और शादी करने के बाद दोनों ने एक प्यारे से बच्चे को गोद ले लिया। अब उनकी फैमिली पूरी हो गई थी और उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी। उधर मीना का पहला पति बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। जिस तरह उसने अपनी पहली पत्नी के साथ धोखा किया था, उसी तरह दूसरी पत्नी के साथ भी उसने कुछ ठीक नहीं किया था। लेकिन दूसरी पत्नी ने उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और जिंदगी भर अपने किए का पछतावा करते रहा। अब उसके पास पछतावे की आग में झुलसने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।